नमस्कार, मैं परवीन कुमार अपने सहयोगी अजय के साथ बैग न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर है, 30 नवंबर तक हरियाणा राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनको बंद करने का फैसला किया है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में जिस प्रकार से 2 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया था, वो कितना उचित और कितना अनुचित है, ये हम इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे टीम के सदस्य अजय जी मौजूद हैं। और इसी कोरोना महामारी के चलते अभी हरियाणा के अंदर लगभग 200-250 के आसपास बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कुछ रेवाड़ी के स्कूलों में और कुछ जींद के स्कूलों में। उनमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं और सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अजय जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि हरियाणा सरकार ने 2 नवंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूलों को, बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया था। तो ये हरियाणा सरकार का फैसला, जैसा कि अभी रेवाड़ी में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जींद के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये हरियाणा सरकार का फैसला कितना उचित था या कितना अनुचित था, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फैसला जिस जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ था और लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये जो स्कूलों को खोलने का जो फैसला था वो सही था, उस दौरान समय था। लेकिन ढील हुई है कि 2 नवंबर के से लेकर के आज 20 नवंबर हो गए हैं और अब तक 333 बच्चे, और जिनमें शिक्षक भी शामिल हैं, जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ढील हुई है, सतर्कता में ढील हुई है, सावधानियों में ढील हुई है। 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, ये जो नियम है ये सभी के लिए था और इस नियम की ढील हुई है, तभी जाकर ये फैसला सरकार को लेना पड़ा है कि आज 30 नवंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मैं पहले तो जो फैसला था वो बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि जब स्कूल खोले, लेकिन ढील हुई है तब जाकर के सरकार जागी है और ये फैसला अब लेना पड़ा। देखिए, मेरा सवाल इसमें यही है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 नवंबर को जो फैसला स्कूल खोलने का था सरकार का, वो ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सरकार को सभी सावधानियां बरतते हुए, सभी प्रावधान करते हुए, जिससे इस बीमारी से, इस महामारी से बचा जा सके, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है, बच्चे हो या अभिभावक हो या उनके टीचर हों जो पढ़ा रहे हैं उनको, तो सबकी ज़िंदगी का सवाल है। तो इसमें क्या आपको लगता नहीं कि सरकार ने सभी सावधानियां बरती हैं, या बहुत सारी बरतने की ज़रूरत थी सरकार को, जिनसे उसमें चूक रही है उनकी? क्या लगता है आपको? देखिए, चूक जो है सरकार से भी हुई है और जो 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 स्कूल हैं उनसे भी चूक हुई है। जो मास्क था, मेरी बात हुई काफ़ी सारे टीचर से, उन्होंने बताया कि अब तक हमारे पास सरकार की ओर से ना तो मास्क प्रोवाइड करवाए गए हैं, ना सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ऐसे में आप कैसे, आप इन दोनों के बगैर सोच सकते हैं कि कोरोना काल में, संक्रमण काल में, जब इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उस दौरान जब ये दोनों चीज़ें अब प्रोवाइड नहीं हैं, तो कैसे आप सुरक्षा की गारंटी ले सकते हो? तो चूक सरकार से भी हुई है और चूक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ से भी हुई है। अच्छा, आपको मेरा सवाल ये भी है इसमें कि जैसे सरकार ने जो 2 नवंबर से फैसला लिया था स्कूल खोलने का, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूलों का भी एक दबाव था सरकार पे कि स्कूल खोले जाएं, या फिर बिना सावधानी बरते ही उन्होंने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी सरकार ने? तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार से आज एक प्रेशर बना रहे हैं अभिभावकों पर कि उनको पूरी फीस देनी पड़ेगी बच्चों को, और तब तक अगर जो भी अपने बच्चों की फ़ीस नहीं देगा तो वो उसको प्रमोट नहीं करेंगे अगले क्लास में, इस प्रकार की बातें प्राइवेट स्कूलों की तरफ से हो रही हैं। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूलों का एक प्रेशर था सरकार के ऊपर, जहाँ तक लगता है। आपको क्या लगता है कि उसमें मतलब क्या था, प्राइवेट स्कूलों का था या नहीं था? देखिए, संभावना कुछ भी हो सकती है, संभावना को ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेशर हो सकता है कि सरकार पर प्राइवेट स्कूलों की ओर से दबाव डाला गया हो कि आप स्कूल को ओपन कीजिए, क्योंकि उनका भी देखिए एक स्ट्रक्चर है, वो उनको अपनी मैनेजमेंट, अपनी बॉडी चलानी होती है, शिक्षकों को फीस सैलरी देनी होती है। तो शायद प्रेशर हो सकता है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेशर में शायद स्कूल खोले हों। और अभी जैसा कि यहाँ कैथल से अभी एक सूचना खबर आई थी कि यहाँ के जितने भी प्राइवेट स्कूल थे, उन्होंने यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया कि हम जिस भी अभिभावक की ओर से, जिस भी बच्चे के अभिभावक की ओर से फीस नहीं आई है, तो उनके बच्चों को हम अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करेंगे, ये सूचना आई है।
तो एक दबाव था। हालांकि सरकार ने गाइडलाइंस भी तय की कि इन गाइडलाइंस का अगर पालन होता है तो निश्चित तौर पर स्कूल खोलने का फैसला ठीक हो जाता। अगर उन गाइडलाइंस का प्रॉपर पालन होता तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, मास्क लगाने को लेकर हो, वो बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक निश्चित दूरी बनाए रखना और लेक्चर के पीरियड जो डिसाइड करना, जो गाइडलाइंस थी अगर उनका प्रॉपर तरीके से उस तरह से पालन होता तो ये आज निर्णय जो लेने की नौबत ना आती। अच्छा, तो आपका यही है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जो ज्ञापन अभी दिया गया है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई आपको फीस देनी पड़ेगी पूरी, तब जाके हम आपके बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो 2 नवंबर का फैसला था स्कूल खोलने का, तो प्राइवेट स्कूलों का एक हद तक हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, आप यही मानते हैं? संभावना से आप इनकार नहीं करते हो। लेकिन इसमें जैसे मेरा एक ये भी मानना, मतलब मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे जब ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी, क्योंकि वो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेज मतलब असफल ही रही है अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर, तो ऑनलाइन क्लासेज जब चल रही थी तब कहीं ना कहीं सरकार को असफल रहने का कारण उसका ये भी हो सकता है कि अपने जो टीचर थे, सरकारी टीचर थे, उनको ट्रेंड नहीं किया, या प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने, प्राइवेट संस्थान ने उनको ट्रेंड नहीं किया ताकि वो अच्छे से वो बना सकें। अगर ट्रेंड करते तो कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा होगा उसका असफल होने का। आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मतलब लॉकडाउन की से लेकर के हम जैसे जैसे अनलॉक की तरफ बढ़े और उस दौरान 2 नवंबर से सरकार स्कूल खोले गए, अगर एक वर्कशॉप का आयोजन सभी टीचर्स के लिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल, तो चलो अपने लेवल पे कर सकते थे। एक वर्कशॉप का आयोजन होता जिसमें टीचर्स को, सभी टीचर्स को ऐसे सिखाया जाता कि संक्रमण काल में बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, तो एक मतलब कि संक्रमण को रोका जा सकता था। जो आज हमारे पास अगर मेरे पास प्रॉपर जानकारी है कि अब 2 शिक्षक इस संक्रमण काल में 2 नवंबर से लेकर अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, 333 संक्रमित हैं फिलहाल, बच्चे हों या शिक्षित दोनों ही शामिल हैं। तो इस संक्रमण को रोका जा सकता था अगर हिदायतों का पालन होता और स्कूल शुरू करने से पहले एक वर्कशॉप प्रॉपर टीचर्स के लिए, सरकारी हो या प्राइवेट, उनके लिए होती तो बिल्कुल। हाँ, तो अजय जी लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे जो अभी हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है 30 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का, ये फैसला यहीं तक रखेगी सरकार? आपको क्या लगता है कि या इससे आगे भी ये जा सकता है? मेरा पहले भी मानना था कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपकी वो बात बिल्कुल जायज़ है कि एक वर्कशॉप हो जिसमें कि प्रॉपर तरीके से टीचर्स को ये बताया जाए कि संक्रमण काल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी हो, सरकारी स्कूलों के लिए भी हो, उसी तरह से हो, तो हालांकि जो 30 नवंबर तक लेने का फैसला ये बढ़ भी सकता है मेरे मुताबिक, तो कि 30 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। अगर संक्रमण का दौर, जैसे कि अभी हरियाणा में अगर मैं कोरोना के आंकड़ों की बात करूं तो 20,000 आंकड़े अब तक एक्टिव केस है हरियाणा में और 2200-2300 के लगभग डेली के केसेस आ रहे हैं। तो अब और 2000 के प्लस अब तक जो है मौतों का आंकड़ा पार कर चुका है हरियाणा में कोरोना। तो कहीं ना कहीं ये 30 नवंबर की जो डेट है इसको अंतिम ना समझा जाए, इसके बाद भी जो तिथि है इसको बढ़ाया भी जा सकता है स्कूल बंद करने के फैसले को, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद अजय जी। तो आपने देखा कि आज कोरोना महामारी का दौर है और हर दिन नए नए केस लगातार आ रहे हैं। लगभग अगर हम पूरे भारत की बात करें तो उसमें लगभग 50,000 प्लस केसेज आ रहे हैं। अब तक लगभग 1,32,000 लोग अपनी मौत की नींद सो चुके हैं इस कोरोना महामारी के दौर में। तो इस संक्रमण को केवल सर्दी जुकाम नहीं कहा जा सकता, ये एक महामारी है। इससे हमें बचाव के लिए तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो मास्क हो या सैनिटाइज हो, समय समय पर हाथ धोते रहना, और ये जितनी भी हिदायतें हैं इनका सभी का हमें पालन करना चाहिए अगर हमें इस महामारी से बचकर रहना है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो आज हमारे लिए बचाव का एकमात्र यही रास्ता है कि हम मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करते रहें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। बैग न्यूज़ में बने रहने के लिए धन्यवाद।